नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष सिंह राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए, सिंह राशि के जातकों, आपके अंदर उत्सुकता होगी कि अप्रैल का ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि, नक्षत्र और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, उनकी चाल को देखते हुए आपके लिए अप्रैल माह का सटीक राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें और उपायों को कर सकें। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों से निवेदन है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कू ऐप हो गया, लिंक्डइन हो गया, सबकी प्रोफाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जाकर के फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का कमेंट कीजिए। इस वीडियो को राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट ये देना है कि अप्रैल महीने में 13 से 17 तारीख के बीच में उत्तराखंड प्रवास हमारा है। तो जो भी दर्शक उत्तराखंड से हैं, और खास करके यदि आप नैनीताल से हैं या आप रामनगर से हैं उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मार्च माह की जो कुछ हमारी भविष्यवाणियाँ जो हमने एक वर्ष पूर्व में की थी कि मार्च 2022 में क्या होगा, उसमें उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के था, और वहाँ पर हमारी साफ साफ प्रेडिक्शन थी कि यूपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। आप एक वर्ष पूर्व मतलब अप्रैल 2021 की आप उस प्रेडिक्शन को सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। गोवा के बारे में भी हमारा जो है सटीक आकलन था। गोवा में भी हमने बताया था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, और ऐसा ही हुआ, और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। इसके बाद दर्शकों, मणिपुर के बारे में भी हमने बताया था कि मणिपुर में बीजेपी सत्ता में आएगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। फिर दर्शकों, हमने बताया था कि मार्च महीने में एशिया महाद्वीप में कोई बहुत बड़ा भूकंप आएगा, और जापान में भूकंप भी आया। यात्री वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा, इसको लेकर के हमने प्रेडिक्शन अपने चैनल पर की थी। अभी भी वो सब वीडियो मौजूद हैं, आप लोग पहले उसका अंश देखिए दर्शकों। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी, विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं, तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारे कुछ पूर्व जो है भविष्यवाणियाँ। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों, यह माह पारिवारिक जीवन के लिए पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि विवाह हो चुका है तो आपकी पत्नी और माँ के बीच नोकझोंक होने की संभावनाएं हैं। पिता का स्वास्थ्य किसी कारणों से खराब रह सकता है। यदि उन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है तो इस माह डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि कोई समस्या ना हो। माह के अंत में कोई कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होना पड़ सकता है। आपके रिश्तेदारों, आपके मेहमानों और दोस्तों का आना जाना होगा। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। तो सिंह राशि के जातकों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो इसमें निसंदेह आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके उच्चाधिकारी आपके काम से, आपके प्रोजेक्ट से खुश होंगे, और आपके प्रोजेक्ट में तेजी भी आएगी, और कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपके हाथ में आएंगे। सरकारी अधिकारी इस माह थोड़ा सा सावधान रहिएगा, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपकी छवि को नुकसान हो, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। व्यापार में नए ग्राहक तो जुड़ेंगे, लेकिन पुराने ग्राहक आपसे छिटक भी सकते हैं। आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो माह के मध्य में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वह संतोषजनक नहीं होगा। इस दौरान नया निवेश करने से आपको बचना होगा।
आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन व कैरियर क्या कहता है। तो यदि आप कॉलेज से डिग्री समाप्त कर चुके हैं तो इस माह पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा और किसी सीनियर के द्वारा उचित मार्गदर्शन भी किया जाएगा। यदि आप स्कूल में हैं तो कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक होगा। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह अपने लिए कुछ नया करने का विचार मन में आएगा। आपका ध्यान परीक्षा से हटकर अन्य कामों में लगेगा और आप उसी में ही अपना करियर बनाने का विचार करेंगे। हालांकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने सीनियर्स की राय अवश्य लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों, यदि विवाह हो चुका है तो आपके जीवन साथी को कोई नई जॉब या नया कार्य मिल सकता है जिससे दोनों की आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ रहेगी। यदि आप भी जॉब करते हैं तो दोनों मिलकर कुछ नया शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। प्रेम संबंध में है तो आपका प्रेमी आपसे सहायता की उम्मीद करेगा लेकिन आप उसमें अक्षम रहेंगे। इस कारण दोनों के बीच रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है और बहसबाजी भी हो सकती है। ऐसे में आपको शांत मन से शांत चित्त से विचार करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बात आगे बढ़ सकती है। चलिए अंतिम पड़ाव आता है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आया है। यदि आपको अस्थमा या सांस से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है या बीमारी है तो इस माह आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। माह के प्रथम सप्ताह में तो कोई समस्या नहीं होगी लेकिन दूसरा सप्ताह आते आते स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस माह में कुछ बेचैनी होगी, मन अशांत रह सकता है जिस कारण आपका जो है मन किसी काम में नहीं लग पाएगा। लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी, संभल जाएगी। बेचैनी को दूर करने के लिए ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए लकी नंबर क्या है, ये कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है। तो देखिए, अंक 7 हो गया और अंक 1 हो गया। इन दो अंकों का यदि आपने प्रयोग कर लिया तो ये सर्वथा आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं शुभ रंग की बात करें तो ऑरेंज कलर और दूसरा दर्शकों ग्रीन कलर आपके लिए इस माह ज़्यादा शुभ रहेंगे। इन जो है रंगों को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए और देखिए कि भाग्य आपका कैसे आगे चल रहा है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर है दर्शकों, उपाय बताते हैं, लेकिन आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर भी उपाय जान सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से शाम 6 तक और व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज सकते हैं। दोनों नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले उपाय आते हैं कि प्रतिदिन आपको 10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करना होगा और एक माला गायत्री मंत्र की, लाल चंदन की माला से प्रतिदिन आपको एक माला गायत्री मंत्र की करनी होगी। प्रत्येक बुधवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन दर्शकों आपको विकलांगों के लिए या कुष्ठ आश्रम में जा करके कुष्ठ रोगियों को कुछ दवा वगैरह बांटिए या विकलांगों को भोजन अवश्य कराइए। तीसरा दर्शकों जो उपाय रहेगा, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा दर्शकों डेली आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना होगा। एक काम और करिएगा दर्शकों कि शनि कवच का पाठ आप लोगों को डेली करना होगा। प्रत्येक दिन सुबह उठ करके एक पाठ हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का करिए। हनुमान जी आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। साथ ही साथ दर्शकों अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक आपको ध्वज लगाना होगा, पताका लगाना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दर्शकों। एक बढ़िया सा जय श्री राम का पताका लीजिए जिस पे हनुमान जी जो है हों, तो उसको आप लोग अपने घर के दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। जानवरों को, गाय हो गए, कुत्ते हो गए, कौवे हो गए, तो इनको कुछ ना कुछ भोजन अवश्य करवाइए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को शुभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।